पश्चिम बंगाल की, जहां सीएम ममता बनर्जी की पार्टी के हुमायूं कबीर नई बाबरी मस्जिद बनाने चले हैं। मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद के पोस्टर लगने से इलाके में हलचल मच गई है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया है। बंगाल में बाबरी पर घमासान, बढ़ा सियासी संग्राम। ममता बनर्जी के विधायक हुमायूं नई बाबरी बनाएंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव, टीएमसी का बाबरी वाला दांव। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के इस पोस्टर ने वहां के सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। अगले साल बंगाल में विधानसभा चुनाव है, इसलिए इस पोस्टर के कई सियासी मायने निकल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दावे के मुताबिक इन पोस्टरों को ममता बनर्जी के विधायक हुमायूं कबीर की तरफ से लगाया गया है। बाबरी मस्जिद के इन पोस्टरों में यह दावा किया गया है कि 6 दिसंबर को बेलडांग में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह होगा। इस पोस्टर में तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर को आयोजन करता बताया गया है। इससे पहले 22 नवंबर को टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद के बेलडांग में बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ऐलान भी किया था। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन होगा। 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद के पोस्टर लगने से पूरे इलाके में चर्चा गर्म हो गई। टीएमसी विधायक की तरफ से लगवाए गए इन पोस्टरों को कोई फेक न्यूज बताने लगा तो कोई इसे इस्लाम का हक। चाहे वो तृणमूल का विधायक छोड़ दीजिए, वो एक मुस्लिम है, लेकिन विधायक बनने के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन इस्लाम के लिए वो एक मस्जिद बनाना चाहते हैं, इसमें कोई किसी का तकलीफ नहीं होना चाहिए। जिसका जो रिलीजन में वो फॉलो करते हैं, उसी का धर्म का वो कुछ भी बना सकते हैं। ये सब फेक न्यूज है, मतलब ये पूरा फेक है। यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। जो पत्थर गिराने का बात बोल रहे हैं, ये अपना गांव का आदमी पत्थर यहाँ पे रखा है, ठीक है। बाबरी मस्जिद का पत्थर नहीं, पत्थर बाबरी मस्जिद का नहीं है, हमारा गांव का आदमी रखा है। वो अपना चाचा का लड़का होता है, चाचा का लड़का है, वो खुद रखा पत्थर यहाँ गिरा कर। उसका जायगा थोड़ा कम है, इसलिए इधर गिरा कर रखा है। मुर्शिदाबाद में एक तरफ बाबरी मस्जिद के पोस्टर लगाए गए तो दूसरी तरफ एक जगह पत्थर गिराए गए। इसी से लोगों ने अंदाजा लगाया कि यहाँ नई बाबरी मस्जिद बनने वाली है। वहीं बीजेपी भी इन पोस्टरों के लगाए जाने के बाद टीएमसी पर हमलावर नजर आई। बाबरी मस्जिद का नींव टीएमसी नहीं रखेगा, बल्कि बांग्लादेश का नींव रखेगा। लेकिन बंगाल का हिंदू ममता बनर्जी भूले नहीं कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के बल पे उनकी सरकार चलती है। इस देश के अंदर अब कोई भी भविष्य में कोई भी ऐसे बाबरी और बाबर के नाम पर किसी प्रकार का कोई मंदिर नहीं बनेगा, मस्जिद नहीं बनेगा। जो भी होगा वो विध्वंसकारी प्रवृत्ति के लोग इस प्रकार के समाज में एक कलुषित वातावरण फैलाना चाहते हैं। और उनके जो टीएमसी के जो विधायक ने जिसने कहा इस प्रकार का, ये पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के नई बाबरी के पोस्टर ऐसे समय में लगाए गए जब अयोध्या में पीएम मोदी ने राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण का मतलब मंदिर अब पूर्ण हो गया है। वहीं अगले महीने अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के 33 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में नई बाबरी के पोस्टर से राजनीतिक और सामाजिक हलचल अब बड़े विवाद का रूप ले सकती है। अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म पताका फहरा रही है, लेकिन ध्वजारोहण के कार्यक्रम को लेकर अभी भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। बाबा बागेश्वर ने जहां अयोध्या के बाद मथुरा काशी की बात कही, जिस पर मौलाना बरेलवी ने कड़ा ऐतराज जता दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। रिपोर्ट देखिए।
अयोध्या के राम मंदिर में धर्म ध्वज फहराए जाने पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान सामने आया है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि मुगलों की छाती पर भगवा लहराया है। उन्होंने कहा कि कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे, जिनको दिक्कत हो जल्दी खिसक लेना। अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें दलित होने के नाते राम मंदिर के ध्वजारोहण का न्योता नहीं दिया गया। लेकिन हम राजनीति धर्म के आधार पर हमारी राजनीति नहीं है। हम धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं, धर्म का पूजा करते हैं, मानते हैं, सनातन को मानते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर व्यापार करते हैं, धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। बीजेपी सांसद डॉक्टर भोला सिंह ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश को प्रभु श्री राम से समस्या है, इसलिए वो उनके हर काम में बाधा डालते हैं। अब ये भगवान श्री राम से इनको क्यों प्रॉब्लम है? अब ये तो अखिलेश जी से आपको पूछना चाहिए कि क्या भगवान श्री राम के हिंदुत्व के साथ वो नहीं है, भगवान श्री राम के सम्मान में उनको कोई दिक्कत है? अयोध्या के राम मंदिर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम भले ही भव्य और दिव्य तौर पर संपन्न हो गया, लेकिन उसे लेकर धर्म गुरुओं और विपक्ष की बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। और देश के अलग अलग हिस्सों में एसआईआर पर मचे घमासान के बीच महाराष्ट्र में भी एसआईआर पर सियासत शुरू हो गई है। उद्धव गुट वाली शिवसेना के आदित्य ठाकरे ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया और दावा किया कि ऐसा निकाय चुनाव की वजह से हो रहा है। आदित्य ठाकरे का यह बयान आते ही एसआईआर पर महाराष्ट्र की सियासत में भी उबाल आ गया। महाराष्ट्र भी अब एसआईआर पर मची खींचतान का हिस्सा बन चुका है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उद्धव गुट वाली शिवसेना के आदित्य ठाकरे ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत की। आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य चुनाव आयोग से मिला और मतदाता सूची में गंभीर अनियमितताओं की शिकायत करते हुए लिखित आवेदन दिया। 103 वार्ड में हमने जब जो मध्यवर्ती चुनाव आयोग का कार्यालय है बीएमसी में, उनसे एक लिस्ट खरीदी, तो जो प्रकाशन की तारीख थी वो थी 14 नवंबर 2025। ये तो पहला शौक हमें बैठा, क्योंकि अगर 14 नवंबर को ये रेडी था, रोल पब्लिश था, तो ये किसके हाथों में गया है? हमें बहुत सारे एजेंट अप्रोच कर रहे थे, लेकिन हमने लिया नहीं, क्योंकि ये सही है झूठ है हमें पता नहीं था। लेकिन अगर हमें 20 तारीख को ये लिस्ट मिल रही है, तो फिर किसको आपने 14 तारीख को दी? महाराष्ट्र में एसआईआर का मुद्दा स्थानीय निकाय चुनाव के मुद्दे के बहाने उठा, क्योंकि राज्य के डिप्टी सीएम अजित पवार ने निकाय चुनाव में देरी की आशंका जताई थी। और इसी बात पर आदित्य ठाकरे ने राज्य सरकार को घेरा, क्योंकि निकाय चुनाव में देरी और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का सीधा कनेक्शन है। लेकिन उनका ये आरोप राज्य सरकार को बर्दाश्त नहीं हुआ और शिवसेना ने आदित्य ठाकरे को चुनौती दी कि वो अपना आरोप साबित करें। ठाकरे जी बेबुनियादी आरोप लगाते हैं। वो बोलते हैं कि ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश हुआ था नवंबर 20 को और बीएमसी के वेबसाइट पे 14 नवंबर। उनको ये भी जानकारी नहीं कि ये लिस्ट अपलोड हुआ था नवंबर 20 को स्टेट इलेक्शन कमीशन के रिवाइज शेड्यूल के अनुसार। नवंबर 14 को पिछला लिस्ट था और कोई भी सिटीजन जिनको आपत्ति था या कोई भी दल जिनको ऑब्जेक्शन था वो सबमिट कर सकते थे नवंबर 27 तक बीएमसी में या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे। तो वोट चोरी का काम मतलब बात वहां पर कर रहे थे लोगों ने, सही जगह जो है विपक्षी वहां पर दिखाई। आज फिर से महाराष्ट्र में वही बात दोहराने का काम इन लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर डेवलपमेंट आपने किया होता, लोगों के साथ आप जुड़े होते, तो आज ये सब कारण लेकर आगे बढ़ने की नौबत आप पे नहीं आती। महाराष्ट्र में अगले साल जनवरी में निकाय चुनाव हो सकते हैं, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर अदालत में चल रही सुनवाई की वजह से इसके टलने के संकेत दिए जा रहे हैं। खुद डिप्टी सीएम अजित पवार ने एक सभा में इस ओर इशारा किया। इसके बाद विपक्ष एक्टिव हो गया, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठाने लगा और चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट में अनियमितता की जांच की मांग कर डाली और इस बात की गारंटी मांगी कि निकाय चुनाव में गड़बड़ी नहीं होगी, जिस पर सत्ता पक्ष भड़क गया और उसने विपक्ष से सबूत मांगने शुरू कर दिए।